इसी तरह आपको कंजक्टिवाइटिस भी मिलता है इस पेशेंट में, केराटाइटिस भी मिलता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अब हम किस कैटेगरी में डालें। तो कुछ साइंस होते हैं जिसको हम कहते हैं पैथोन्यूमोनिक साइन। ये वो साइन होता है जो किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन या किसी स्पेसिफिक डिजीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोकोमा है, ग्लोकोमा का एक स्पेसिफिक साइन ये है कि ऑप्टिक डिस्क कपिंग होगी, ठीक है। इसी तरह हर डिजीज का एक खास साइन होता है और उस साइन से आप वही साइन आप ढूंढेंगे उस डिजीज से और उसी साइन से आपको पता चलेगा। ट्रेकोमा का जो साइन है, हालांकि इसमें पेपिलास भी बनते हैं, फॉलिकल्स भी बनते हैं, कंजक्टिवल स्कारिंग भी होती है लाइक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इसमें आपको केराटाइटिस भी मिल सकता है। लेकिन इसका जो स्पेसिफिक साइन है वो ये है कि आपके सुपीरियर लिम्बस पे फॉलिकल्स बनते हैं और वो फॉलिकल्स जब ख़त्म हो जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं, तो वो पिट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। पिट किसको कहते हैं? छोटा सा वो एक गड़ा जिसको हम कहते हैं पिट्स, ठीक है। तो ये पिट्स आपके सुपीरियर लिम्बस पे आ जाते हैं और ये बेसिकली आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बेसिकली वहाँ पे फॉलिकल्स बनाते हैं और वो फॉलिकल जब स्कार बन जाते हैं, फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं और स्कार बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो पिट्स आ जाते हैं और वो पिट्स उसको हम कहते हैं हार्टबीट पिट्स। ये मैंने शायद आपको कल बताया था, ठीक। तो वो जो है आपका पैथोन्यूमोनिक साइन है ट्रेकोमा। समझ आ रही है? अच्छा, अब हम ट्रेकोमा का जो बेसिक ऑर्गेनिज्म है ना, उसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था मैंने कि ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव कौन से, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इसमें जो है हमारे पास सीरोटाइप्स होते हैं। इम्यूनोलॉजी में अगर आप आगे गए और आपकी डिग्री ओडी बन गई तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसमें आप ये पढ़ेंगे कि ये हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके क्लासेस होते हैं, ठीक है। और उन क्लासेस को हम डिफरेंट नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कुछ टाइप्स है और उसको हम कहते हैं क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस टाइप ए, बी, सी, डी, के तक हमारे पास क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की किस्में हैं, ठीक है। समझ आ रही है? अब ये जो ट्राकोमा है बेसिकली ये जो 3 किस्में हैं ये काज करते हैं, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस ए, बी एंड सी। समझ आ रही है? और फिर बी से के तक जो हमारे पास क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की किस्में हैं वो बेसिकली एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस एंड ऑप्थेल्मिया नेनोटेरम जो हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ऑप्थेल्मिया नेनोटेरम जो है उसके काजेज में आपके पास निसेरिया गोनोरिया भी आता है, उसके काजेज में आपके पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी आता है और उसके काजेज में आपके पास क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस भी आता है। समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ठीक है। तो ये जो डी से के तक है ना, ये डी से के तक बेसिकली ये ज्यादातर पाए जाते हैं जेनिटलिया में, जेनिटल ट्रैक्ट, स्पेशली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। और जब मैंने ये भी बात की थी कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो तब वहाँ पे जब उसका एक्सपोजर होता है तो उसको न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होता है जिसको हम डिफरेंट नेम्स कर देते हैं, ठीक है। उसको फिर हम ऑप्थेल्मिया नेनोटेरम भी कहते हैं। अगर ये बड़ों को हो तो इसको हम एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। समझ आ? जी सर। ठीक। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ट्रेकोमा के वो ऑर्गेनिज्म है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। इसके नाम से पता चलता है कि ये ट्रेकोमा काज करेगा। तो ये टाइप ए, बी एंड सी काज करता है। क्लियर? ठीक है सर।
अच्छा, अब हम ट्रैकोमा पढ़ते हैं तो ट्रैकोमा बेसिकली क्या है? ट्रैकोमा वर्ल्ड वाइड जो है ये एक वो इन्फेक्शन है जो आपको पूर हाइजीन में मिलेगा, ठीक है। उन कम्युनिटीज़ में आपको मिलेगा ये जहाँ पे ज़्यादातर गंदगी होती है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ पे क्लैमिडियल इन्फेक्शन और ट्रैकोमेटिस इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। तो अगर आप डेवलप कंट्रीज़ में जाएँ तो डेवलप कंट्रीज़ में ये आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा, ये आपको तरक्की पजीर मुल्कों में मिलेगा, अंडर डेवलप जो कंट्रीज है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ट्रैकोमा के कुछ स्टेजेस हैं। बेसिकली ट्रैकोमा का जो डिफिनीशन है तो वो हम ये उसमें डिफाइन करते हैं कि ट्रैकोमा इज बायलैटरल क्रॉनिक cicatricial infection of the eyelid, ठीक है। फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस या फिर फोलिकुलो प्लस पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, ये जो है ये हमारे पास ट्रैकोमा है, ठीक है। बायलैटरल क्रॉनिक सिकाट्रिशियल फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, क्लियर है। अब इसकी डिफिनीशन में आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनीशन में मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो याद रखें कि ये इन्फेक्शन जो है ये अक्सर क्रोनिक होता है, एक्यूट स्टेज में ये ज़्यादातर डेंजरस होता है, लेकिन क्रोनिक तक जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बायलैटरल होता है, अगर हाइजीन का आपके ऊपर इफेक्ट होगा तो बायलैटरली होगा, अगर आप एक्सपोज होंगे किसी पूर हाइजीन से तो आप बायलैटरली होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई इंटरनल वो नहीं है, समझ आ रही, मोस्टली ये बायलैटरल होता है। तीसरी बात यह है कि ये सिकाट्रिशियल है। सिकाट्रिशियल का मतलब है कि इसमें स्कार्स बन रहे हैं, समझ आ रही जी, ठीक है। और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब इस चीज को आपने दूसरे जो कंजक्टिवाइटिस है उनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो इसमें दो चीजें हैं, ट्रैकोमा के स्टेजेस है और ट्रैकोमा के ग्रेडिंग्स है। स्टेजेस थ्योरेटिकली आप समझ जाएंगे, लेकिन ग्रेडिंग क्लिनिकली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपसे वाइवा में कोई भी पूछे कि ट्रैकोमा, अक्सर वो पूछते हैं ग्रेडिंग के बारे में, तो अगर आपसे वो पूछे कि ट्रैकोमा की ग्रेडिंग बताए तो अक्सर लोग सिंपल एक वर्ड बोलते हैं फिस्टो, FIST, और ट्रैकोमा फॉलिकल्स, देन ट्रैकोमा इन्फ्लेमेशन, देन स्कारिंग एंड देन ट्राइकेस, देन और फिर ये मैं आपको अभी डिटेल से समझाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपसे होंगे, ठीक है। अब हम थोड़े से ग्रेडिंग स्टेजेस पे आते हैं। तो बेसिकली इस तरह नहीं होता, स्टेजेस हम ऐसे नहीं डिफाइन करते, कोई क्लियर बॉर्डर लाइन उसमें नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये इसी तरह है कि मतलब इसको हम ऐसे स्टेजेस में डाल दें कि अगर फॉर एग्जांपल ये इनिशियल स्टेज में है तो इनिशियल स्टेज में हमें पता होता है कि यहाँ पे इसमें फॉलिकल्स या पेपिला जो होते हैं वो स्मॉल होंगे या इनिशियली छोटे होंगे, इतना सीवियर जो आपका केस है इतना सीवियर नहीं होगा, क्लियर है। तो स्टेज 1 में हमारे पास क्या होता है, ये स्लाइड में बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्लिनिकली इतना छोटा नहीं है, ठीक। स्टेज 1 में बेसिकली हमारे पास स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं। अब आप में से कोई भी मुझे बताए कि फॉलिकल्स क्यों आते हैं, फॉलिकल्स क्यों बनते हैं, किसी भी कंजक्टिवाइटिस में फॉलिकल्स क्यों बनते हैं? इन्फ्लेमेशन है तो बनेंगे। किस चीज की इन्फ्लेमेशन? सर इन्फ्लेमेशन हुई है आईलिड की, तो वहाँ पे तो सर एक्सुडेट मतलब वो फॉर्मेशन फॉलिकल्स तो जरूर बनेंगे वहाँ पे सर, स्वेलअप होगा। अच्छा, तो कॉर्निया पे फॉलिकल्स क्यों नहीं बनते? सर क्योंकि वेस्कुलर है आईलिड वेस्कुलर। असल में हमें पता है कि कॉर्निया में हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल या लिम्फोसाइटिक टिश्यूज नहीं है, ठीक है। जहाँ पे लिम्फोसाइटिक टिश्यूज होंगे वहाँ पे आपके ये जो एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये आएंगे और ये किसी पार्ट पे अटैक करेंगे तो वो एक छोटा सा जिसको हम दाना कहते हैं,
डॉटेड वो फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल बेसिकली क्या चीज़ है, ये वो स्वेलिंग है किसी लोकल पॉइंट पे जहाँ पे आपके वाइट ब्लड सेल ने अटैक किया होता है और उसके रिस्पॉन्स में आपके डेड सेल और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक क्या उसको कहते हैं, थोड़ा छोटा सा नहीं कहते हो उसको, वो बनते हैं फॉलिकल्स लोकली इसी तरह छोटे छोटे। ये आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स की वजह से बनते हैं। समझ आ रही है? नॉर्मल एनाटॉमिकली ये नहीं आते, लेकिन जब आपका वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और वो अटैक करते हैं तो फिर ये बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 में हमारे पास जो फॉलिकल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं और इतना इंटेंस कंडीशन नहीं होता। अगर इसी स्टेज में आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो आपका जो ट्रेकोमा का इन्फेक्शन ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ट्रेकोमा की ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप उस घर के या उस कम्युनिटी की पूरी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेकोमा के लिए। ठीक है, हमेशा ये जो इन्फेक्शन मैंने आपको अक्सर बताया है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ये अक्सर उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा होता है, गंदगी ज़्यादा होती है, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है। मैं ऐसा कोई वो तो नहीं लग रहा आपको जैसे मुझे नींद आ रही हो? नहीं लग रहा है? अच्छा, ठीक है। तो स्मॉल फॉलिकल्स होते हैं, इतना सीवियर स्टेज नहीं होता, इनिशियल स्टेज होता है इसमें बेसिकली। और आपके पास स्लोली पंक्टेट केरेटाइटिस होते हैं कॉर्निया पे, क्योंकि जो हमारे पास कंडीशन इनिशियली है तो इनिशियली इसमें वो चीज़ें होंगी जो आपको हर कंजक्टिवाइटिस में मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेज आता है सेवेरिटी उससे शुरू होती है। ठीक है सर, ये अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया क्यों लिखा है स्पेसिफिकली सर? मतलब पूरे कॉर्निया पे नहीं हो सकता, अपर पार्ट क्यों है सर? अपर पार्ट में क्यों होता है ये तो मैंने आपको कल भी बताया। नहीं सर, बोलिए। आप भूल गए? जी मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली आईलिड जो है ये अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया को कवर करता है। जी सर। और ये ज़्यादातर जो है पल्पेब्रल कंजक्टिवल इन्फेक्शन होती है। ठीक है, तो अपर पार्ट के साथ जब आपके हम जिस तरह कहते हैं, जब हम आंखें क्लोज कर दें तो हमारे कॉर्निया को आईलिड की जो कंजक्टिवल ब्लड वेसल है उससे भी नरिशमेंट मिलती है। डॉटनी में आपने पढ़ा, तो अगर नरिशमेंट मिल सकती हैं तो वहाँ के इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो सकता। लेकिन उतना वो नहीं एक्टिवेट होता जितना लिम्बल जो आपके लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं, क्योंकि लिम्बल लिम्फाइड टिश्यू ज़्यादा होते हैं। अपर पार्ट आपका आईलिड भी कवर करता है और वहाँ पे आपके लिम्फाइड टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 100% आपको अपर पार्ट पे ही मिलेंगे, लोअर पे भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपर पे। ठीक है, क्लियर है? तो इनिशियल स्टेज जो ये है इसमें हमारे पास इतने सीवियर साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते और इसमें हमारे पास पंक्टेट एपिथेलियल या पंक्टेट केरेटाइटिस होता है। ठीक है, असल में जो ट्रेकोमा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है ना, तो ये जो क्लैमिडिया ट्रेकोमैटिस है ये आपके एपिथेलियम को टारगेट बनाता है। क्लियर? तो एपिथेलियम आपके कंजक्टिवा में भी है और एपिथेलियम आपके कॉर्निया में भी है। ठीक है, तो जब ये आपके एपिथेलियम में आ गए ना तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो सब एपिथेलियल लेवल से शुरू होती है, क्योंकि हमारे कंजक्टिवा में ब्लड वेसल जो है इंटरनली है, कंजक्टिवा की सुपरफिशियली नहीं है। तो रिस्पॉन्स जो है सब एपिथेलियल लेवल से शुरू होगा, लेकिन अटैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ से आता है, उसका रास्ता यहाँ है। ब्लड वेसल्स पीछे हैं आपके, मतलब कंजक्टिवा के अंदर हैं, तो उनका रिस्पॉन्स ऐसे आएगा, इसीलिए इसके रिस्पॉन्स में आपके फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास स्टेज 1 है। फिर स्टेज 2 में क्या होता है? वैसे अच्छी बात ये होती कि मैं आपसे डेली बेसिस पे पूछता कि जो टॉपिक मैंने कल पढ़ाया हो तो मैं आपसे पूछता और मुझे अंदाज़ा होता कि आप कितने समझते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम नहीं होता। स्टेज 2 में क्या होता है? मैं आपको
वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकता जो बुक्स में लिखी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टेज 2 में हमारे पास ये होता है कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है। अब ये तो आपको पता है कि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया किसको कहते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स नंबर में ज़्यादा हो जाता है और आपकी जो अल्वेओलर कंजक्टिवा होती है वो अक्सर जो फॉलिकल्स होते हैं उससे कवर हो जाती है, ठीक है। इसके साथ आपका पेपिलरी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। पेपिलास के जो साइजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब सबके पास बुक्स हैं, इसमें आपको पिक्चर नजर आते होंगे, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉर्निया है और ये इसमें हमारे पास प्यूपल है, तो ये लिम्बल एरिया जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे इस लिम्बस के से बाहर सारे लिम्फोइड टिश्यूज हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर आइलिड भी ऐसा आया होता है, तो यहाँ पे आपके फॉलिकल्स यहाँ पे भी बनते हैं, ठीक है। स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स बनते हैं, क्लियर है। और ये जो स्टेज 2 है ये आपके ट्रेकोमा का सीवियर स्टेज है, इन्फ्लेमेटरी एंड एक्टिव स्टेज है। एक्टिव स्टेज हम उसको कहते हैं जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन बिल्कुल मतलब पीक उसकी पीक के लेवल पे जा रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्टेज है ये आपका एक्टिव स्टेज है, समझ आ रही है। आप कंफ्यूज है अभी किस बात में? ये जो लिम्ब एरिया पे है, ये मतलब इसकी समझ देखें यहाँ पे ये कॉर्निया है, ठीक है। और ये बाकी सारा जो है ये हमारे पास स्क्लीरा है, ठीक है। ये सारा स्क्लीरा है। तो स्क्लीरा ये अगर लिम्बस से हम इस तरफ जाए तो कंजक्टिवा है जिसको हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं। बल्बर कंजक्टिवा में हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, तो उन ब्लड वेसल्स में लिम्फोइड टिश्यूज है, मतलब उसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो कॉर्निया पे तो वो अटैक नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्निया में तो आपके वाइट ब्लड सेल्स नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे तो करेंगे। तो अक्सर केसेस में आपके सुपीरियर लिम्बल एरिया पे फॉलिकल्स बनते हैं। आपके आईलेट के इंटरनल जो कंजक्टिवा था उस पे भी फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। उस पे तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन इस पे भी बनते हैं। और याद रखें दिस इज द पैथोजेनिक साइन ऑफ ट्राकोमा। अगर किसी पेशेंट में ये है और साथ में फॉलिकल्स भी है, साथ में उसको वो भी है पेपिलास भी हैं, तो याद रखें ये ट्रैकोमा होगा। अगर ये साइन नहीं है तो हो सकता है कि वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। दूसरी बात है कि जब आप पेशेंट से पूछते हैं कि जी आपकी हिस्ट्री क्या है, तो वो कहते हैं कभी कभी आपको कि ये पहले मुझे कभी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। अगर आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके घर के इर्द गिर्द या जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि मतलब इस तरह हम इस तरह गांव में जाते हैं और इस तरह वो मतलब थोड़ी गंदगी और देरान मेरान भी, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि बस यही ट्रैकोमा है। क्योंकि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में पहली बात तो यह है कि इचिंग भी होती है और दूसरी बात यह है कि उसकी हिस्ट्री एलर्जी की होती है। किसी एलर्जिक पेशेंट जो हो ना वो क्लियरली आपको बताएगा कि मुझे पहले भी होता था, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये जो फॉलिकल्स हैं ये यहाँ पे बनेंगे और जब ये फॉलिकल्स आपके ठीक हो जाते हैं ना तो ये स्कार्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे पिट्स नजर आते हैं जिसको हम हार्टबीट्स पिट्स कहते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम की पिट्स बन जाएंगे स्कार फॉर्मेशन। लाइफ टाइम तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जो पेशेंट्स जिन पेशेंट्स की हम मतलब जितने पेशेंट्स मैंने ट्रैकोमा के देखे हैं और मैंने उनको ट्रीटमेंट दी है वो दोबारा कभी नहीं आए। ग्लाकोमा की नहीं, ट्रैकोमा, ठीक है। तो लाइफ टाइम तक मुश्किल है, लेकिन हाँ काफ़ी अरसे तक ये रहते हैं, काफ़ी अरसे तक ये रहते हैं, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा।
अब हमारे पास स्टेज 2 है। समझ रहे हो? स्टेज 3 मेरे ख्याल से आप सब टिकटॉक देखते हैं और आप वो उसमें जितने भी 2-3 हरामी बंदे हैं वो सबको देखते नज़र यूट्यूब वाला هذا मतलब सब तस्वीरें हैं। इसमें उसको क्या समझ रहे हो, उसमें एक बंदा है आप यूट्यूब वाले हमारे साथ तो ही समझ वो रहे हो कहता है समझ रहे हो, उसकी एक आंख किसी ने वो की होती है। इंडियन यूट्यूबर है सर। ठीक है, Yes. मैं किसी पुराने जमाने का बंदा नहीं, इसी जमाने का। अच्छा, तो इसमें हमारे पास फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया होता है, पिपिलरी हाइपरट्रॉफी होती है। इसमें हमारे पास याद रखें कि इसमें हमारे पास ये फॉलिकल्स जो लिम्बल एरिया पे होते हैं ये भी फॉलिकल्स एक्टिव स्टेज में होते हैं। क्लियर है? और इन्फ्लेमेशन आपका जो आईलिड है उस पे भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है। ठीक है, क्लियर है? सर तो ये लिम्बल एरिया पे ये फॉलिकल्स जब बनेंगे तो ये स्टेज 2 का ये स्टेज इनिशियल हाँ, ये स्टेज 2 सर हम ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि पूरे ट्रकों में हमारे पास खामखा फॉलिकल्स होंगे, वो स्टेज 2 में जब सीवियरिटी होगी तब होगी। देखिए, अगर आप सिर्फ ये याद रखें कि ट्रकोमा में क्या क्या होता है, आपको स्टेजेस को गोली मारे, आप सिर्फ ये याद रखें कि ट्रकोमा में क्या होता है वो भी कहा। लिम्बल एरिया पे फॉलिकल्स लेकिन ये फॉलिकल्स आपने याद रखने हैं, ये जो सुपीरियर लिम्बल एरिया पे होते हैं। क्लियर? इसके साथ और भी कंडीशंस होते हैं, पेनस जिसको हम कहते हैं वो भी होता है, लेकिन रिग्रेसिव स्टेज में अगर वो हम उसकी बात करें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, एक बात याद रखें कि आपकी सारी डिजीज इस सेमेस्टर में कवर नहीं होगी। ठीक है, और अगर सारी कवर हो गई तो आपका पेपर इतना मुश्किल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो पेपर में ट्विस्ट होता है, ऊपर से इतना एग्रेसिव स्टेज है। ठीक है, स्टेज 3 जो है ये रिग्रेसिव स्टेज है। ठीक है, और एग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, हमारे पास जो पेपिलास बने हुए थे, जो हमारे पास फॉलिकल्स बने हुए थे, उन सब वो सारे जो इन्फ्लेमेशन होती है रिग्रेस हो जाती है। रिग्रेस मतलब सर रिग्रेस में खत्म कम हो जाती है, और जब रिग्रेशन हो जाती है तो स्कार बन जाता है। ठीक, और जब स्कार बनता है तो आपके आईलिड्स में जो फॉलिकल्स थे और जो पेपिलास थे वो इस तरह स्कार बनाता है। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका सुपीरियर आईलिड है जिसमें आपके आईलैशेस थे और ये उसका वो सरफेस है जो मैंने इवर्ट किया है आपका आईलिड, तो यहाँ पे आपके सारे फॉलिकल्स थे और वो फॉलिकल्स ठीक होके वो इस तरह स्कार बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं स्कार, और उस लाइन को हम कहते हैं आर्ट लाइन। इस लाइन को हम आर्ट लाइन कहते हैं। ये स्टेज 3 में होता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स एक्टिव स्टेज में स्टेज 2 में बने हुए थे और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन एक्टिव थी, जब वो रिग्रेस हो जाता है तो यहाँ पे आपके हार्ट बीट फिट्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में आपके कॉर्निया में ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं, सब एपिथेलियल ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। और ये सब एपिथेलियल ब्लड वेसल्स क्यों आते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको कॉर्नियल एनाटॉमी में एक बात बताई थी कि कॉर्निया के लिम्बल एरिया में कॉर्निया के कुछ सेल्स होते हैं जो आपके कंजक्टाइवल ब्लड वेसल्स और स्क्लीरल ब्लड वेसल्स को नहीं छोड़ते कि वो कॉर्निया में एंटर करे। याद है, आपके कॉर्निया में लिम्बल एरिया पे कुछ सेल्स होते हैं जो सेफगार्ड सेफ्टी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और वो किससे सेफ्टी देते हैं? वो इन ब्लड वेसल्स की से देते हैं ताकि ये इंटर ना हो कॉर्निया में। अगर ये कॉर्निया में इंटर होंगे तो आपकी कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी खत्म होगी। क्लियर है? इसीलिए जब यहाँ पे आपके लिम्फोइड टिश्यूज बन जाते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, तो यहाँ पे आपके वो सेल्स भी डैमेज होते हैं जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं।
जी। इसीलिए अब कॉर्निया आपके कंजक्टिवल ब्लड वेसल्स कॉर्निया में आएंगे, क्लियर। और इन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं पेनस। सर ये जब एंटर होते हैं कॉर्निया में उसको पेनिस उसको पेनस, क्लियर। ये स्टेज 3 में होता है, या कंबाइन भी आप सिर्फ एज अ होल इसको समझे कि ये प्रोसीजर मतलब ये तरीक़ाकार होता कैसे है, सारा ठीक है ना। आप समझ रहे शायद सर ये 8 लाइन आपके जो सुपीरियर आइलेट, ज़्यादातर ट्रेकोमा में सुपीरियर आइलेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो 8 लाइन वो लाइन है जो आपके यहाँ पे फॉलिकल्स बने हुए थे और वो फॉलिकल्स अभी रिग्रेस हुए स्कार्स बन गए। तो वो स्कार्स जो है वो आप किसी तरह एक लाइन बनाता है, इस लाइन को हम 8 लाइन कहते हैं, क्लियर, समझ आ रही जी। अभी हाँ क्विक ओवरव्यू दे दो, कितना क्विक जितना इजी हो। देखिए हम ट्रेकोमा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेकोमा के पेशेंट्स अगर आपने देखे हो, ट्रेकोमा बेसिकली हमारे पास क्लैमिकल ट्रेकोमेटिस सीरोटाइप A to C उससे बनता है, ठीक है। ट्रेकोमा में आपके पेपिलास और फॉलिकल्स दोनों बनते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो आपके इसमें पेथोनोमोनिक साइन है वो लिम्बल एरिया पे फॉलिकल्स होते हैं, सुपीरियर लिम्बल एरिया पे। जब वो ठीक हो जाते हैं वो हार्टबीट फिट्स बन जाते हैं और उसको हम पेथोनोमोनिक साइन समझते हैं ट्राकोमा में। अगर ये आपको ट्राकोमा में मिलता है तो मतलब पेशेंट में क्लैमिडियल इन्फेक्शन। फॉलिकल से क्या बन जाते हैं सुपीरियर लिम्बस? फॉलिकल जब खत्म हो जाते हैं तो वो स्कार छोटे छोटे बन जाते हैं। वो स्कार जो है वो पिट्स लाइक नजर आते हैं, गड़ा टाइप छोटा, तो उसको हम हार्टबीट पिट्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक साइन है ट्राकोमा का, ठीक है। जिस तरह विटामिन ए डिफिशिएंसी का मैंने बेसिक साइन आपको बताया था कि पॉइंट स्पॉट बनता है लेटरल कंजक्टिवा, इसी तरह ट्राकोमा का पेथोनोमोनिक साइन ये है, समझ आ रही है। और शुरू कहाँ से होता है कि शुरू में एक्टिव स्टेजेस होते हैं जिसमें पेपिला, फॉलिकल्स और ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल इन्फ्लेमेशन होती हैं। जब वो रिग्रेशन होती हैं तो अभी तक वो रिग्रेशन हम पढ़ रहे हैं कि रिग्रेशन में जब ये रिग्रेस हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉलिकल्स थे जब वो रिग्रेस होते हैं तो स्कार बनेगा। तो वो स्कार ऐसे पैटर्न में बनता है कि एक लाइन बनाता है, उस लाइन को हम 8 लाइन कहते हैं, ठीक है। 8 लाइन ART 8 लाइन, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि लिम्बस पे जो सेल्स हैं जो कॉर्निया में ब्लड वेसल्स के एंटर होने को रोकते हैं, ये सेल्स आपके यहाँ पे जब फॉलिकल्स बनते हैं तो ये सेल्स डैमेज होते हैं जो आपके कॉर्निया की प्रोटेक्शन करते हैं ब्लड वेसल्स की एंट्री से। जब ये डैमेज हो गए तो अब ब्लड वेसल कॉर्निया में एंटर होंगे और ये इन ब्लड वेसल्स का कॉर्निया में एंटर होने से हम पेनस कहते हैं, समझ आ रही है। याद रखिए ये पेनस आपको कॉन्टेक्ट लेंस की यूज़ में भी मिलेगा, ओवर यूज़ में, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसका ये मतलब है कि आपकी कॉर्निया का ये डायमेंशन है और कॉन्टेक्ट लेंस हमने बड़ा टाइट लगाया है जो यहाँ पे इंडेंट कर रहा है। जब वो इंडेंट करता है तो आपके टीयर्स जो है यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहे कॉर्निया और लेंस के दरमियान, ये जो एरिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये हाइपोक्सिक हो जाता है। तो हाइपोक्सिक होने की वजह से कॉर्नियल एडिमा भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपके कॉर्निया में ब्लड वेसल्स भी शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली या किसी ने भी कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ की हो और अगर वो कई रातें तक इस तरह सोया हो उसके साथ तो ये कंडीशन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पेनस है ये आपके कॉन्टेक्ट लेंस ओवर यूज में भी आपको मिलेगा, समझ आ रही है। अच्छा, तो रिग्रेशन स्टेज में हमारे पास जो वो रिग्रेस हो गया और स्कार्स बन गए तो वहाँ पे सुपीरियर आइलेट में उसने 8 लाइन बना दी और आपके जहाँ पे भी फॉलिकल्स या पेपिलास थे वो स्कार्स बन गए, ठीक है। और यहाँ पे आपका पेनस आ गया, हार्टबीट बिट्स आ गए। तो याद रखें कि अब आपकी जो इंटरनल आईलिड का स्ट्रक्चर है वो स्मूथ नहीं है, क्योंकि उस पे पेपिलास और फॉलिकल्स आए थे और वो जब स्कार बन गए तो ये रफ स्ट्रक्चर बन गया।
अब जब ये रफ स्ट्रक्चर आपकी कॉर्निया को इस तरह वो करेगा तो ये उसको हिट कर सकता है और आपकी कॉर्निया डैमेज हो सकती है, ठीक है। और इसमें आपकी कॉर्नियल ओपेसिटी आ सकती है। और स्टेज 1 में हमने पढ़ा था कि पंक्टेट एपिथेलियल केराटिटिस होता है, तो अगर वो सीवियर हो जाए तो उससे भी कॉर्नियल ओपेसिटी आ जाती है। समझ आ रही है? शोएब आपको समझ आ रही है? ये न्यू वेस्कुलराइजेशन में रिजॉल्व होती है या ये परमानेंट होती है? न्यू वेसल्स जहाँ पे भी होते हैं ना, न्यू वेसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, याद रखें। न्यू वेसल्स ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, न्यू वेसल्स, लेकिन अगर ये स्ट्रोमा में एंटर हुए हैं फिर मुश्किल होगा। क्लियर है ना? अगर ये एपिथेलियल है, सब एपिथेलियल है, फिर तो ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप बेसिक काज को ख़त्म करते हैं तो जो सेकेंडरी काज होता है वो खुद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो स्टेज 3 था उसमें सारी सिकेट्राइजेशन होती है, कॉर्नियल ओपेसिटी तक आ जाती है। और स्टेज 4 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट स्टेज नहीं है, बुक में 2-3 बातें हैं अगर हम तो पढ़ें। अब हम आते हैं ग्रेडिंग, ट्रेकोमा की ग्रेडिंग पे। ये तो आपकी थ्योरी थी, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था जो बन गया ट्रेकोमा के बारे में कि होता क्या है, लेकिन क्लिनिकली आप किस तरह उसको कैटेगराइज करेंगे या ग्रेडिंग किस तरह करेंगे। ट्रेकोमा में जो फॉलिकल्स बनते हैं वो फॉलिकल्स आपके 0.5 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर तक आपके फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम WHO की ग्रेडिंग जो है वो पढ़ते हैं। जहाँ पे भी मेडिकल फील्ड में आपका किसी से बहस हो जाए और आप उनके सामने WHO की कोई भी डिफिनेशन रखे तो ये काफ़ी है, ठीक है। तो WHO के मुताबिक आपकी जो ग्रेडिंग है ट्रेकोमा की वो इस तरह है, फिस्टो, ठीक है। अब फिस्टो में आपका F से F का मतलब है ट्रेकोमा फॉलिकल, मतलब ये है कि पहले ग्रेड जो हम कहते हैं ये ग्रेड 1 ट्रेकोमा इन्फेक्शन है, उसका ये मतलब है कि आपके आईलिड के अंदर फॉलिकल्स होंगे, ठीक है, और वो फॉलिकल्स 5 से ज्यादा होने चाहिए। 0.5 mm के फॉलिकल्स जो हो वो 5 फॉलिकल्स से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसको ग्रेड 1 में डालेंगे, जिसको हम ट्रेकोमा फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ट्रेकोमा इन्फ्लेमेशन। ट्रेकोमा इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, शुरू में जिस तरह हमने स्टेजेस में पढ़ा कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं और दूसरे स्टेज में हमारे पास एक्टिव स्टेज है जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसी तरह ग्रेड 2 में आपका इन्फ्लेमेशन एक्टिव स्टेज में होता है। फॉलिकल्स, पेपिलास, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवल इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, हाइपरीमिया, ये चीज़ें होंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें आप किसी पेशेंट में डायग्नोज करते हैं, इसका ये मतलब है कि ये ग्रेड 2 क्लैमिडियल ट्रैकोमैटिस है। समझ आ रही है? क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर खूब राजी वाला, हाँ? खूब राजी पता नहीं, मेरी गई और आपको आ गई, पता नहीं लगा। चले आप थोड़ा सा 5 मिनट के